फर्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था log n to the base b is equal to x, where n greater than 0, base greater than 0 and base not equal to 1. अब जैसे यहाँ पे हम आपको बताना है 3 to the power 1 लिखा है तो कितना आएगा 3, 5 to the power 1 लिखा है तो कितना आएगा 5, 1/2 to the power 1 लिखा है तो कितना आएगा वही आएगा। तो किसी भी नंबर का पावर 1 करेंगे तो वही नंबर वापस आ जाएगा। अगर इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करें इसको तो लॉग किसका नंबर का, नंबर क्या है यहाँ पर 3 और यहाँ बेस में क्या लिखा है ये एक्सपोनेंट 1 है, बेस कितना है 3 तो बेस में 3 आएगा और एक्सपोनेंट के इक्वल पावर के इक्वल पावर कितनी है 1। इसी तरीके से यहाँ पर log 5 टू द बेस कितना 5 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ पर log 1/2 टू द बेस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कुछ सिमिलर चीजें हमें मिल रही है। सिमिलर क्या दिख रही है हमें कि यहाँ और यहाँ अगर नंबर इक्वल है तो वैल्यू 1 आएगी इन दोनों जगह, मतलब जिसका लॉग लिया जा रहा है जिस नंबर का और वही अगर बेस में भी है तो वैल्यू क्या आएगी 1। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ गया कि log n टू द बेस n इक्वल टू 1। log n टू द बेस n मतलब ये दोनों अगर इक्वल है तो वैल्यू क्या मिलेगी अपने को 1। लेकिन वो कंडीशन तो रहेगी सही, कौन सी कंडीशन कि n ग्रेटर देन 0, log के आगे जो नंबर है वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। लेकिन यहाँ पर n बेस में भी है तो इसलिए n नॉट इक्वल टू 1 भी होना चाहिए, n की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा इसी तरीके से देखते हैं कि log n और यहाँ इसका रेसिप्रोकल है व्युत्क्रम 1/n तो log n टू द बेस 1/n इसकी वैल्यू क्या आती है वो चेक करेंगे। तो कैसे आती है इसकी वैल्यू -1 आती है। अब आपको बताने जा रहे हैं किस तरीके से आएगी। जैसे 2 टू द पावर -1 कितना आ जाएगा 1/2, 5 टू द पावर -1 1/5। अब अगर इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे log 1/2, log कितना 1/2 और बेस में कितना 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा -1 के। इसी तरीके से यहाँ पर log 1/5 टू द बेस कितना 5 इज इक्वल टू कितना आया -1। एक एग्जांपल और लिया हमने, यहाँ 2 टू द पावर -1 है, अब हमने लिखा 1/5 टू द पावर -1 तो 1/5 टू द पावर -1 वो 5 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे log 5 टू द बेस में कितना 1/5 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ये 5 और बेस में क्या है इसका रेसिप्रोकल तो वैल्यू क्या मिली -1। यहाँ पर 1/2 और बेस में क्या है 2 उसका रेसिप्रोकल वैल्यू क्या मिल रही है -1। 1/5 बेस में इसका रेसिप्रोकल 1/5 का रेसिप्रोकल 5 तो वैल्यू क्या आ रही है -1। तो इसी तरीके से अगर यहाँ जो नंबर लिखा है उसका रेसिप्रोकल बेस में है, मतलब जिस नंबर का आप लॉग ले रहे हो और उसका रेसिप्रोकल क्या है बेस उसका जो है ना नंबर का रेसिप्रोकल है तो वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। तो इसके बाद log 1 की वैल्यू क्या होती है, कोई भी बेस सभी लोग जानते हैं कि log 1 की वैल्यू 0 होती है। बेस क्या हो, बेस कुछ भी हो,
कुछ भी का मतलब जो एक्सेप्टेबल हो, इसको हम ले सकते हैं, जो हमारी कंडीशन है लॉग में। तो यहाँ पर जैसे log 1 बेस ले लिया 5, वैल्यू 0, log 1 बेस ले लिया 1/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देखें 5 टू द पावर 0 क्या आएगा 1, एक्सपोनेंशियल फॉर्म 5 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो यहाँ पर 1/2 की पावर 0 करने से क्या आएगा 1 आएगा, √2 इसकी पावर 0 करोगे तो क्या आएगा 1। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखोगे, लॉग इसका लॉग 1 का, ये बेस यहाँ बेस में आ गया एक्सपोनेंट के इक्वल 0 के इक्वल। तो यहाँ से अपने को मालूम हो गया कि log 1 टू द बेस b इज इक्वल टू 0, log 1 टू द बेस b इक्वल टू कितना 0। तो b क्या होना चाहिए बेस b ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन b नॉट इक्वल टू 1, b 1 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0 हो लेकिन 1 भी ना हो, ये भी ध्यान रखना है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 log 2 प्लस √3 बेस में दिया है 2 माइनस √3, इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 इसकी वैल्यू क्या आएगी। सेकंड है log 1.3 बार बेस में है 4/3, तो इसकी वैल्यू अपने को बतानी है। तो log 2 प्लस √3 और यहाँ क्या लगा 2 माइनस √3, तो सबसे पहले हम ये देखें इसका ये रेसिप्रोकल तो नहीं है, अगर इसका ये रेसिप्रोकल है तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख देंगे -1। अब रेसिप्रोकल तो आप समझते हैं पावर -1 करोगे 1/2 प्लस √3 आ जाएगा, चलो निकाल ही लेते हैं। 2 प्लस √3 का रेसिप्रोकल -1 कर दिया पावर, तो 1/, क्या आ गया 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये आ गया 2 माइनस √3, नीचे आ गया 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1, 2 माइनस √3, तो 2 प्लस √3 -1 मतलब 2 प्लस √3 का रेसिप्रोकल, ये अब 2 प्लस √3 का -1 कितना आ रहा है 2 माइनस √3, उसका इनवर्स कितना आ रहा है 2 माइनस √3, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अगर रेसिप्रोकल है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अदरवाइज आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, कैसे, जैसे log n टू द बेस 1/n इक्वल टू क्या बोला है -2। तो अगर हम इसका नंबर का और उसके बेस इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाए, क्या आ जाए 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से, नंबर और उसके बेस को मल्टीप्लाई करने से अगर -1 आता है तो +1 आता है, सॉरी, अगर नंबर और उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करने से, बेस को मल्टीप्लाई करने से -1 आ रहा है, +1 आ रहा है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। तो यहाँ पर देखें 2 प्लस √3, इसको मल्टीप्लाई किया अपन ने 2 माइनस √3 से, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आया 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, तो मल्टीप्लाई करने से अगर 1 आता है तो इसकी पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी -1, यहाँ पे आ जाएगा -1। नेक्स्ट log 1.3 बार बेस में कितना है 4/3, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो आप। 1.3 बार इसका मतलब हुआ 1.3333 इनफाइनाइट तक चलेगा,
इस टाइप का आपने पहले पढ़ा होगा 9 10 में। तो x इक्वल टू ये आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई किया 10x क्या होगा 13.333 वापस से x नीचे लिख लो उसके 1.33 माइनस कर दो सब्ट्रैक्ट करने से यहाँ 9x इधर आ गया 12 तो x इक्वल टू कितना आ गया 12/9 सिंप्लीफाई किया 4/3 x कितना आ गया 4/3 तो log यहाँ पर बेस में है 4/3 और इसको सॉल्व करने से ये भी आ गया 4/3 तो अगर ये और ये इक्वल है तो वैल्यू 1 इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 दूसरा 1.3 बार इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 प्लस 0.3 बार 1 को अलग किया 0.3 बार पॉइंट भी हटाया बार भी दोनों हटा दिया अब कितने डिजिट पर बार है एक डिजिट पर तो एक बार नीचे 9 लिख दो बस जितने डिजिट पर बार हो उतने बार 9 लिख दो अगर यहाँ पर 2 डिजिट होते उस पर बार लगा होता तो नीचे 2 बार 9 9 कर देते तो 9 बन गया 9 प्लस 3 12/9 ये भी कितना आ गया 4/3 इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें log 0.6 बार और बेस में है 1.5 इसकी वैल्यू निकालनी है log 0.6 बार बेस में कितना है 1.5 इज इक्वल टू log 1.5 इसका मतलब हुआ 3/2 बेस में 0.6 बार तो 0.6 बार अभी मैंने आपको बताया था कि पॉइंट भी हटा दो 0 प्लस 0 का मतलब नहीं है 0 प्लस लिख दिया मैंने पॉइंट भी हटा दो बार भी हटा दो अपॉन एक बार 9 आ जाएगा तो कितना आ गया 2/3 यहाँ पर आ गया 2/3 तो नंबर को उसके बेस से मल्टीप्लाई करो तो 1 आ रहा है ना अब अगर 1 आ रहा है तो इसकी वैल्यू फिर -1 हो जाएगी क्योंकि इसका ये रेसिप्रोकल है इनवर्स 2/3 का इनवर्स करोगे 3/2 आ जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -1 वापस से एक बार देख लेते हैं log 125 बेस 5 इक्वल टू 3 लिखा है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे इसको 5 टू द पावर 3 इक्वल टू 125 ये जो लिखा हुआ ना इतना ये 3 के इक्वल है log 125 टू द बेस लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है बेस को तुरंत इधर ले जाओ बेस टू द पावर 3 कर दो ये एक्सपोनेंट होती है तो बेस टू द पावर 3 कर दिया इसके इक्वल कर दो आ जाएगा कहीं पर आपको ये नंबर नहीं दिया है x लिख दिया यहाँ पर कि x की वैल्यू निकालो फाइंड द वैल्यू ऑफ x तो x कैसे निकालोगे x इक्वल टू 5 टू द पावर 3 125 आ गया ठीक है इसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स अब इसके गुणधर्म प्रॉपर्टी लॉग की पढ़ेंगे आप तो ये नेक्स्ट वीडियो में